जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को, और डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन हमने देखी थी पिछली वीडियो में, जिसमें एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे आप उसे देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आपका 11th क्लास में एक छोटा सा टॉपिक है। उसमें एक डेफिनेशन दी है कि जब भी किसी स्पीसीज में यानी रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया, तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन वो बात है 11th की। यहां पे क्या है, आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 10th के लेवल पे आपको पढ़ना है। तो ऑक्सीडेशन होता क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन उस रिएक्टेंट ने गेन कर लिया तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर उसने हाइड्रोजन लूज कर दिया उसे भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिडक्शन हम कब बोलेंगे, जब उसने रिएक्टेंट ने हाइड्रोजन गेन कर लिया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम रिडक्शन। या फिर वो ऑक्सीजन को अपने अंदर से हटा दे, ठीक है, यानी ऑक्सीजन को लूज कर दे तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन क्या होगा, जब ऑक्सीजन गेन कर लिया, हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, दोनों में से कोई भी एक हो जाए, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कब बोलेंगे, जब हाइड्रोजन गेन कर लिया और ऑक्सीजन निकाल दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे, दोनों में से एक कंडीशन अगर आ गई तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एक बीकर में जब हम इलेक्ट्रोड रखते हैं यानी कंडक्टर, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या होता है, एक की तरफ ऑक्सीजन चला जाता है और एक की तरफ हाइड्रोजन। ठीक है, पानी ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो जिस तरफ ऑक्सीजन गया यानी ऑक्सीडेशन हुआ, तो उस इलेक्ट्रोड को हम बोल देते हैं एनोड, और जिस तरफ हाइड्रोजन गया यानी रिडक्शन हुआ तो उसको हम बोल देते हैं कैथोड। यानी ऑक्सीडेशन किस पे होगा, एनोड पे होगा, और रिडक्शन किस पे होगा, कैथोड पे होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराएंगे तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड आपका ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, और कॉपर जो है आपका ब्राउन कलर का होता है। यानी कॉपर को रिएक्शन कराई हमने, कॉपर की रिएक्शन कराई हमने ऑक्सीजन के साथ, हीट के साथ, हमारा बना कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का है, यानी आपको ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिल गया। और कॉपर का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ऑक्सीजन उसने क्या किया, कॉपर ने ले लिया, गेन कर लिया। वहीं रिडक्शन की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, हीट देते हैं, यहाँ पे बनता है आपका कॉपर और पानी। ठीक है, H2O। यहाँ पे क्या किया, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को निकाल दिया, तो निकालना यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, आपको रिएक्टेंट को देखना है कि वो प्रोडक्ट में कैसे बदल रहा है, कि रिएक्टेंट कॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या कर रहा था, ले रहा था, यानी रिएक्टेंट ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन कर लिया तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। आप यहाँ पे ये नहीं बोलोगे कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन होने के बाद कॉपर ऑक्साइड बना। कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन लूज कर दिया, यानी रिडक्शन हो गया कॉपर ऑक्साइड का, बना क्या आपका कॉपर। ठीक है, तो रिएक्टेंट को देखना है। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जब हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है आपका Na2O, सोडियम का ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अगला एग्जांपल आप देखो, जब आप जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराओगे तो जिंक निकलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, ये रिएक्शन आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे रिएक्शन याद होती रहेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने
ऑक्सीजन निकाल दिया तो ये हुआ रिडक्शन, ऑक्सीजन निकल गया ना, तो जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, जिंक का नहीं, जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। कार्बन ने ऑक्सीजन ले लिया तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। आया समझ में? एक और एग्जांपल देख लो, मैंगनीज ऑक्साइड होता है आपका MnO2, इसको जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब इसमें आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे MnO2 था, यहाँ पे MnCl2 आ गया, यानी कि इसने ऑक्सीजन को हटा दिया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। HCl था, यहाँ पे बन गया Cl2, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया, तो यानी ये हो गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। ठीक है, अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है आपकी डेली लाइफ में भी दिखती है, कैसे, कोरोजन। इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर स्लोली डैमेज्ड बाय रिएक्शन विथ एयर, मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा। यानी जो आपके मेटल्स हैं वो एयर से या फिर एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेजेंट है उनके साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है, और जो मेटल है आपका धीरे धीरे स्लोली कोरोड होने लगता है, डैमेज होने लगता है, तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कोरोजन। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन होता है मेटल्स का। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो, जैसे आयरन का रस्ट में बदलना, जंग लग जाता है जब, तो वो भी क्या है, कोरोजन है। ठीक है, जंग का जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था, क्या होता है, Fe2O3 होता है और .XH2 होता है, .XH2O। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला होता है जंग का, तो ये आपका फॉर्मूला। तो क्या हुआ, आयरन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन से हुआ, यहाँ पे एयर के मॉइस्चर से क्या हुआ, जंग लग गया। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, जब आप सिल्वर देखोगे नया आता है तो चमकता है, ठीक है, तो थोड़ी दिनों बाद क्या होता है, 1-2 महीने बाद वो काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो सिल्वर के ऊपर क्या हो गई, ब्लैक कोटिंग हो गई, और वो किसकी वजह से हुई, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड का वहां पे कंपाउंड बन जाता है, जिससे क्या हुआ, वहां पर ब्लैक कलर की एक कोटिंग आ गई। इसका कलर जो है वो ब्लैक कलर होता है, सिल्वर का ग्रे होता है, सिल्वर सल्फाइड का कैसा होता है, ब्लैक, तो वो क्या होता है, ऊपर से ब्लैक कलर आपका दिखने लगता है। कॉपर जो होता है उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, वो किस वजह से आती है, क्योंकि ये रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ग्रीन कोटिंग वहां पे आ जाती है। अब ये क्या करते हैं, हमारे मेटल्स को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो इनसे प्रिवेंशन के लिए, ताकि हमारा जो मेटल है वो डैमेज ना हो, खराब ना हो, तो हम क्या करते हैं, इनके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, या तो पेंट की या जिंक की। जिंक की जब हम इसके ऊपर कोटिंग चढ़ाते हैं ताकि एटमॉस्फेयर से लिंक इनका हट जाए, तो उसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिंक की कोटिंग करना किसी भी मेटल के ऊपर, उसे बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, या दूसरा तरीका है पेंट कर देना, ताकि उसका जो सरफेस है वो एटमॉस्फेयर से डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अगला है रेंसिडिटी। इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स कॉजिंग बैड स्मेल एंड टेस्ट इन फूड। जब आप खाना, बासी खाना खाते हो जिसके अंदर ऑयल और फैट प्रेजेंट है, जैसे पकोड़े हैं, ताजे ताजे खाते हो तो उसका टेस्ट जो है वो अच्छा लगता है, क्रिस्पी टाइप होता है, बढ़िया लगता है। लेकिन जब वो सुबह की पकौड़ी आप शाम को खाते हो तो उसका टेस्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा खराब सा हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, फैट और ऑयल प्रेजेंट था, उन्होंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन करी, उसकी वजह से क्या हुआ, फूड का टेस्ट चेंज हो गया और उसकी स्मेल चेंज हो गई। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे रेंसिडिटी। अब इससे बचने के क्या तरीके हैं, पहला है एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, बीटा कैरोटीन, BHT। BHT यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलीन, ठीक है, फुल फॉर्म है, आगे समझ में, ये ऐड कर दो ताकि वो ऑक्सीडेशन ना कर पाए। या फिर फूड को एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दो। ठीक है, या फिर
जो आपके चिप्स के पैकेट्स आते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि वो ऑक्सीडेशन ना कर पाए। जो चिप्स के पैकेट में हवा होती है वो नाइट्रोजन गैस की होती है, ताकि हमारे जो चिप्स है, कुरकुरे हैं, जो भी है जिनमें ऑयल प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना कर पाए और खराब ना हो। ठीक है, रेंसिडिटी ना हो उसमें। तो ये प्रिवेंशन के तरीके हैं। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इस रिएक्शन से जुड़ी हुई। लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, लेड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ और रिडक्शन कौन सा हुआ। यहां पे लेड ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो गया लेड में, यानी ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, तो ये क्या है आपका रिडक्शन। कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो स्टेटमेंट में क्या बोला, लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो कि गलत है क्योंकि लेड ऑक्साइड हुआ है ना रिड्यूस, तो सिर्फ लेड नहीं हुआ। तो एक आंसर आपका ये हो गया क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यहां पे सिर्फ कार्बन हो रहा है ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो ये हो गया दूसरा आंसर। तीसरा कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज सही है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस सही है, तो हमें इनकरेक्ट बताने थे। ठीक है, तो ऊपर के दो क्या हो गए आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गए। तो ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगी बैलेंसिंग को लेके, क्योंकि ज्यादातर इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बैलेंसिंग के आएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी और चैप्टर भी आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ये प्रैक्टिस करने के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपका काम रहेगा कि सिर्फ आपको नोट्स पढ़ने हैं और क्या करना है, अगर आप किसी रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं या उससे पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है पहला, इसमें क्या हो रहा है, आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और आयरन बन रहा है। तो इसमें पूछा है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, मैंने यहाँ नहीं लिखा था, ठीक है, भूल गया हूंगा मैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो ये आपको दिख रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एल्युमिनियम जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, जैसा हुआ। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप पहले करो आयरन को बैलेंस। आयरन को बैलेंस करने के लिए यहां 2 है तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, एल्युमिनियम यहां 1 है, यहां 2, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। आयरन 2 इधर, आयरन 2 इधर, एल्युमिनियम 2 इधर, 2 इधर, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, यानी कि जब HCl को आयरन फिलिंग यानी आयरन के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एक तरीके से क्रश कर देते हैं आयरन को, उनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसमें यही पूछा था कि क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई तो हमें पता कैसे चलेगा, जब आप इस हाइड्रोजन गैस को जलाओगे तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। जब इसको जलाओगे तो ऐसे पट 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 छोटी छोटी सी आपको आवाज सुनाई देगी। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से बताता हूं मैं कैसी आवाज होगी। जब लसन बम आते हैं छोटे छोटे से, वो लसन बम बोलते हैं उन्हें, उनको जब आप दीवार पे मारते हो या नीचे फेंकते हो तो कैसी आवाज आती है, पट पट ऐसे करके आवाज आती है। तो ऐसे ही आवाज हाइड्रोजन गैस की भी आती है। ठीक है, पॉप साउंड होती है, बहुत धीरे आवाज आती है। अब हम कर लेते हैं बैलेंसिंग, इसको करें बैलेंस, ये तो 2 मिनट में बैलेंस हो जाएगा। कैसे, यहां 2 लगा दो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 Cl 2 Cl, 1 Fe 1 Fe, खत्म। अब बैलेंसिंग के क्वेश्चन आएंगे, इन्हें बैलेंस करना है और प्रैक्टिस होगी आपकी जबरदस्त। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका
हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है किससे? नाइट्रोजन गैस से, बन रहा है आपका एमोनिया। ये आपका एमोनिया है। अब इसको बैलेंस करना है। नाइट्रोजन यहां 2 यहां 1, तो क्या करोगे? यहां 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन यहां 6, 3 2 6, यहां 2, तो ये 3 से मल्टीप्लाई, हो गया बैलेंस। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ यहां पर? हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, बर्न्स इन एयर यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड यानी H2O प्लस SO2। ठीक है, बैलेंस करो इसे। सल्फर यहां पे एक बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3, 2 ये रहे 1 ये रहा, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, तो यानी आपको इसको बैलेंस करना है बस, ऑक्सीजन को। तो क्या करोगे आप? 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 इससे कट जाएगा, मतलब ऐसे कटता नहीं है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3/2 से करेंगे तो क्या होगा? 3। तो यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन इतने रहेंगे। ठीक है, रहेंगे, हालांकि ये इसी फॉर्म में, तभी तो मैंने बोला था कि ये आप फ्रैक्शन में मत छोड़ना, इसे होल नंबर में कन्वर्ट कर देना। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे हट जाएगा, ये हटा दिया आपने। ठीक है, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन को आधा तो नहीं कर सकते ना आप, हमें पता है कि ऑक्सीजन किस स्टेट में रहेगा, इसी में। तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल टूटेंगे 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पानी के और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे आपके सल्फर डाइऑक्साइड के। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, 2 ये ऑक्सीजन और 4 ये ऑक्सीजन, 2 सल्फर 2 सल्फर, बैलेंस। तीसरा है बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। यानी कि इस रिएक्शन में क्या हुआ? बैरियम क्लोराइड यानी BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 होल थ्राइस, ये आपका बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट यानी BaSO4। अब इसमें बैलेंसिंग करनी है आपको, करो आराम से। बैरियम 1 ठीक है, सल्फेट में जितने भी ऑक्सीजन है उसके अलावा कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, तो सल्फेट को 1 यूनिट मान लो, यानी सल्फेट 3 है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा रखा है क्योंकि, तो ये सल्फेट 1 है तो यहाँ 3 लगा दो, 3 सल्फेट हो गया। बैरियम दोबारा से अनबैलेंस हो गया, तो बैलेंस को दोबारा कर दो, इसको यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो बैरियम 3 सल्फेट भी बैलेंस है अभी। क्लोरीन यहाँ 6 हो गए, 3 2 6, लेकिन यहाँ 3 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 क्लोरीन 2 एल्युमिनियम, बैलेंस हो गया। बैरियम 3 क्लोरीन 6 एल्युमिनियम 2 सल्फेट 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। वेरी इजी। पोटेशियम मेटल यानी के रिएक्ट विथ वाटर यानी H2O, क्या बन रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बन रही है आपकी रिएक्शन। देखो ध्यान से, बैलेंस करो। पोटेशियम 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस है, तो क्या करोगे? इसको हाफ से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 1 और ये 2 बैलेंस हो गया। अब यहां पे हमें क्या करना है? होल नंबर में कन्वर्ट करना है इसको। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4, 0 तो हम कर नहीं सकते,
ठीक है, तो नेचुरल नंबर बोल दो, नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। तो 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 लिखो मत, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, चेक कर लो, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 4 हाइड्रोजन 2 ये रहे हाइड्रोजन 2 ये रहे, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, खत्म, बैलेंस हो गया, काफी इजी था। अब अगला क्वेश्चन है 5वां, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, तो हम यही बैलेंस कर दे कैसे, यही बैलेंस करके यहां लिख देंगे सही से, या फिर चलो यहीं लिख देते हैं, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस पानी, ठीक है, ये बना, बैलेंस करो। अब यहां पे क्या करना है आपको, NO3 अलग से नहीं लेना, क्यों, क्योंकि NO3 में ऑक्सीजन जो आ रहा है वो यहां पे भी अलग से ऑक्सीजन आ रहा है NO3 के अलावा, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग लेंगे ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को, ठीक है। नाइट्रोजन को ही बैलेंस कर लो पहले, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2 यानी 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कैल्शियम 1 बैलेंस है। अब क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस, 6 यहां पे हो गए, 3 2 6 ऑक्सीजन और 2 यहां पे हो गए, तो यानी 8 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, 3 2 6 और ये 7, तो यानी 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 ऑक्सीजन इधर और 2 ये, 8 इधर ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन 2 और ये 2 4 और ये 2 इंटू 2 4 यानी बैलेंस हो गया ये। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, बन रहा है आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बन रहा है पानी, देखो ध्यान से। अब ये जो रिएक्शन है इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस जहां पे रिएक्ट होते हैं वह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ये बेस है ये एसिड है, ठीक है। अगली क्लास में मतलब अगले चैप्टर में हम देखेंगे उसको, तो आ गया तो सोचा बता दूं। सोडियम 1 सोडियम 2 मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। सल्फेट यहाँ पे अब देखो ऑक्सीजन अलग से आ रहा है तो ऐसे बैलेंस मत करना, 1 यूनिट मान के, तो सल्फर 1 बैलेंस, मतलब सोडियम और सल्फर बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करो, 2 ये रहे 4 ये रहे 6, 4 ये रहे 1 ये रहा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 6, मतलब ऑक्सीजन इधर भी 6 उधर भी 6, हाइड्रोजन कितने 2 2 4 और ये 4, यानी ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट बना रहा है आपका सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ब्रैकेट क्यों लगा दिया मैंने, ब्रैकेट नहीं लगाना, AgNO3 क्या बना रहा है आपका, AgCl प्लस NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। अब इसमें बैलेंसिंग करो, कैसे, सोडियम 1 बैलेंस है, क्लोरीन 1 बैलेंस है, Ag1 नाइट्रेट, मतलब ये तो पहले से ही क्या है, बैलेंस है, मेहनत खराब कर दी इन्होंने लिखने की। अब 8वां क्वेश्चन, इसको यहीं बैलेंस कर दें, चलो। बैरियम क्लोराइड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से ये बैरियम सल्फेट बन रहा है जो कि इनसॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है ये, और एसिड निकल रहा है HCl, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बैरियम बैलेंस करो, बैरियम बैलेंस है, सल्फेट को यहाँ पे 1 यूनिट ले लो, सल्फेट यहाँ 1 बैलेंस है, Cl 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 2 बैलेंस, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस और है, इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, आपको क्या करना है, इनको पहले वर्ड इक्वेशन से इक्वेशन में सॉल्व करना है, फिर इनको बैलेंस करना है। पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल टू आइस जब रिएक्ट करता है
कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर प्लस H2O। ये आपको रिएक्शन मैंने व्हाइट वॉशिंग में बताई थी, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करना है, कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, दो 4, 3 1 4, हाइड्रोजन कितने, दो इधर, ये तो पहले से ही बैलेंस है, तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। अगला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, यानी कि कैसे लिख सकता हूं मैं इसे, जिंक का Zn, सिल्वर नाइट्रेट का यानी AgNO3, ये पता नहीं ब्रैकेट बार बार क्यों लगा देता हूं NO3 में, ठीक है, AgNO3। आगे बनेगा आपका जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, यहां पे ब्रैकेट लगेगा क्योंकि जो नाइट्रेट है वो डबल है, यहाँ पे एक जिंक दो नाइट्रेट के साथ बॉन्डिंग बनाता है, और आया है आपका सिल्वर यानी Ag, ठीक है। जिंक ने क्या किया, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक जो है यहाँ पे हाईली रिएक्टिव है। तो इसकी बैलेंसिंग करते हैं, Zn एक, सिल्वर एक। अब ये पूरा नाइट्रेट जो है उसे एक यूनिट मान के सॉल्व करें, तो नाइट्रेट यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सिल्वर डिसबैलेंस हो गया, तो सिल्वर 2 है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आपका एल्युमिनियम Al कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, CuCl2, ये आपका कॉपर क्लोराइड हो गया, बनेगा आपका एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर, यानी एल्युमिनियम जो है उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये भी आपकी कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा था, एक तरीके से आयंस चेंज हो रहे थे, ठीक है। अब इसमें करो, एल्युमिनियम एक, कॉपर एक, क्लोराइड 2, यहाँ 3 है, तो इसको कैसे करोगे आप, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो कलर चेंज कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, यानी मतलब ये 2 यहां रख दिया और ये 3 यहां रख दिया, ठीक है, जिससे क्लोरीन 6 हो गया, यहां भी 6, लेकिन एल्युमिनियम 2 हो गया, कॉपर 3 हो गए, तो एल्युमिनियम 2 कॉपर 3 बैलेंस, चेक कर लो। अगला है बैरियम क्लोराइड, होता है BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये बनेगा आपका बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। अब देखो ये इतने में ही आ गया और ये 2 लाइन घेर रहा था, तो इसलिए क्या करते हैं, वर्ड से ऐसी इक्वेशन में सॉल्व कर देते हैं ताकि आसान हो जाए लिखने में। बैरियम एक Cl2 Cl एक है तो 2 कर दो, ठीक है, पोटेशियम 2, सल्फेट एक, बैलेंस, सिंपल, बहुत इजी था। अब अगला क्वेश्चन है, बैलेंस भी करना और टाइप ऑफ रिएक्शन भी हमें बतानी है, ठीक है। तो ए है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr प्लस, ये मैं लाइन खींच देता हूं क्योंकि यहां से दूसरा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट है, पोटेशियम ब्रोमाइड और बैरियम आयोडाइड यानी BaI2, क्या बन रहा है, पोटेशियम आयोडाइड यानी KI, बैरियम ब्रोमाइड यानी BaBr2, पोटेशियम ब्रोमाइड, बैरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और बैरियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसे क्या करना है, बैलेंस करना है, पोटेशियम एक, ब्रोमीन 2, तो यानी इसको पहले बैलेंस करो ब्रोमीन को। अब पोटेशियम 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, इसे भी 2 कर दो, ठीक है। अब बैरियम एक, आयोडीन 2, बैलेंस हो गया। अब ये जो रिएक्शन है आपकी,
ये कैसी टाइप की रिएक्शन है? ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि के किसके साथ चला गया? आई के साथ, और बी आर किसके साथ चला गया? बैरियम के साथ, ठीक है। तो यानी आयंस का क्या हुआ? यहां पे एक्सचेंज हुआ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये ब्रेक हो रहा है आपका जिंक ऑक्साइड में ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसको बैलेंस करो, Zn1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 यानी बैलेंस है पहले से ही। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है सिंपल सब्सटेंस में, यानी 2 या 2 से ज्यादा में बन रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। अगली रिएक्शन है आपकी हाइड्रोजन क्लोरीन बनाते हैं HCl, ठीक है। यहां पर पहले तो बैलेंस करो, हाइड्रोजन और क्लोरीन दो हैं, यहां पे एक है, 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गया। अब ये 2 सब्सटेंस थे, 2 रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट एक ही बना, तो ये क्या हो गया आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगली रिएक्शन है आपकी मैग्नीशियम यानी Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका बनेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करो, Mg1 क्लोरीन 1 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, यानी यहां से 2 मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। तो इसमें क्या हुआ? मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई आपकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जो मेन रिएक्शन है वही पूछी थी इसमें, जो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, ये थोड़ी सी एडिशनल रिएक्शन होती है जो इनमें भी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे आप हीट करोगे तब जाके ये जो है मॉलिक्यूल टूटेगा, ठीक है, तो इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हो आप। तो ये जो मेन रिएक्शन है वो बतानी थी आपको कि कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पे आपको दिख रही है। अब ये क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, राइट रिएक्शन लिखनी है हमें। यहाँ पे क्या हो रहा है? जब सिल्वर को हम निकालते एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट से उसे सिल्वर को निकालते हैं कॉपर की प्रेजेंस में। कॉपर क्या करता है? सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है तो सिल्वर को बाहर निकाल देता है धक्के मार के, तो उसकी रिएक्शन निकली। सिल्वर नाइट्रेट होता है आपका AgNO3, कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं यानी कॉपर, बनेगा आपका Ag प्लस कॉपर नाइट्रेट, ये बन गया। अब यहां पे क्या हुआ? कॉपर ने Ag को बाहर निकाला, बना आपका Ag और कॉपर नाइट्रेट, इसे भी बैलेंस कर दो, नाइट्रेट 1 नाइट्रेट 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिल्वर 2 सिल्वर 1 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस, ठीक है। तो ये क्या है आपकी? ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब मैंने जो है आपको बताया था कौन कौन से मेटल्स जो है या कौन से एलिमेंट किस एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसका याद करने का तरीका मैं बता देता हूं, यहां बताता हूं। PSC मैजिल हार्डली could make
सॉलिड गोल्ड परफेक्टली। ठीक है, दिख रहा है? कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं दोबारा से, शायद बाहर जा रहा होगा। PSC मैजिल हार्डली could make solid gold perfectly। ठीक है, परफेक्टली। ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं ऊपर जो लिखा है, शायद बाहर जा रहा होगा इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। बाकी तो वीडियो एडिटिंग जब करेंगे हम तब देखेंगे बाहर गया था या नहीं। ठीक है, P से पोटेशियम, S से सोडियम, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्युमिनियम, Z से जिंक, I से आयरन, L से लेड, हार्डली से हाइड्रोजन, कुड से कॉपर, मेक से मर्करी, सॉलिड से सिल्वर, गोल्ड से गोल्ड, परफेक्टली से प्लैटिनम। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका हो गया है समाप्त। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।